देवर्षि नारद द्वारा श्री रामचंद्र को नवरात्र व्रत का उपदेश। श्री व्यास जी बोले, रावण के वचनों को सुनकर जनक कुमारी सीता बोली, हे रावण, तू काम के वशीभूत होकर इस प्रकार घृणित बातें क्यों कर रहा है। अनेक प्रकार से सीता ने उसे धिक्कारा। तब रावण वहां से चला गया और अशोक वाटिका में अनेक भयंकर राक्षसियों के मध्य सीता अपना समय व्यतीत करने लगी। उधर अपने भाई लक्ष्मण के साथ श्री राम जी पर्णकुटी पर लौटे तो सीता को वहां न पाकर अत्यंत विचलित हुए और सीता की पुकार लगाते हुए वन में भटकने लगे। मार्ग में घायल अवस्था में पड़ी हुई गिरिराज जटायु से उनकी भेंट हुई। पक्षीराज जटायु ने सारी कथा बताते हुए कहा कि बेटी सीता को लंका का राजा रावण हरक अपने साथ ले गया है। यह कहकर गिरिराज ने अपने प्राण त्याग दिए। तत्पश्चात राम ने अपने हाथों से गिरिराज जटायु की अंतिम क्रिया की और सीता की खोज में आगे बढ़े। एक बार सीता विरह में संतप्त श्री राम जी अपने अनुज लक्ष्मण के साथ बैठे हुए विचार विमर्श कर रहे थे। उसी समय देवर्षि नारद पधारे। नारद जी को देखकर राम ने यथोचित सत्कार किया और प्रेम पूर्वक आसन पर बिठाया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मुनि की आज्ञा पाकर बैठे। तब देवर्षि ने कहा, हे रघुकुल शिरोमणि, दुराचारी रावण ने सीता का हरण किया है, यह मुझे ज्ञात है। उसने स्वयं अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया है। तुम्हारे अवतार लेने का प्रयोजन की यही है। हे राम, जानकी पूर्व जन्म में मुनि की पुत्री थी। इस साध्वी पद में ताप कर रही थी। उसे देखकर रावण ने कहा, तुम मेरी स्त्री होना स्वीकार करो। तब उसी मुनि कन्या ने रावण को धिक्कारा। उसी के वचनों को सुनकर राक्षसी स्वभाव वाले रावण के क्रोध की सीमा न रही। उसने मुनि कन्या के सिर के केस बलपूर्वक पकड़ लिए। तब उस तपस्विनी कन्या की क्रोधाग्नि भड़क गई। उसने उसी समय रावण को श्राप दिया, अरे दुरात्मा, तूने मेरे शरीर का स्पर्श किया है, जिसका मेरा शरीर अपवित्र हो गया है। अतः मैं इस शरीर का त्याग करती हूँ और अगले जन्म में एक उत्तम स्त्री के रूप में प्रकट होकर तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। मेरे अवतार में माता के गर्भ से कोई संबंध नहीं होगा। यह कहकर वह मुनि कन्या अपने तन का त्याग कर गई। हे पुरुषोत्तम, लक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई सीता लंकापति रावण के वंश का नाश करने के लिए उपस्थित हुई है और रघुकुल वंश में तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। सीता को पाने के लिए स्वयं देवराज इंद्र स्वर्ण पात्र में कामधेनु का दूध बेचते हैं। हे राघव, सीता के लिए कदाचित चिंता न करें। अब मैं रावण के वध का उपाय तुमसे कहता हूँ। तुम श्रद्धापूर्वक नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करो। भगवती की आराधना से संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश और देवराज इंद्र तक देवी आराधना और नवरात्र का अनुष्ठान कर चुके हैं। उत्तासुर का वध करने के लिए इंद्र ने और त्रिपुर वध के लिए महादेव शंकर ने देवी भगवती की आराधना की। अतः हे राघव, तुम भी इस व्रत का पालन करो। तब पुरुषोत्तम भगवान राम ने देवर्षि नारद से कहा, हे विप्रदेव, कृपा करके नवरात्र विधि का संक्षिप्त वर्णन करें। श्री राम के वचनों को सुनकर देवर्षि नारद बोले, हे राघव, समतल भूमि पर एक सिंहासन रखकर देवी जगदम्बा की प्रतिमा स्थापित करो और नवरात्र तक उपवास करो, आराधना करो। देवर्षि के वचनों को स्वीकार करके भगवान राम ने एक सिंहासन बनवाया और कल्याण में भगवती जगदम्बा का श्री विग्रह स्थापित किया। उस समय आश्विन मास आ गया। 9 दिनों तक व्रती रहकर होम पूजन आदि विधि पूर्वक किए। अष्टमी तिथि की आधी रात को सिंह पर सवार भगवती प्रकट हुई और श्री राम लक्ष्मण को दर्शन दिया। तदुपरांत देवी ने कहा, हे विशाल बाहु, तुम्हारे व्रत से मैं अत्यंत प्रसन्न हुई हूँ, अतः वर मांगो। हे राघव, देवता की प्रार्थना पर रावण का वध करने हेतु तुम्हारा मनुवंश में अवतार हुआ है। इसके पूर्व तुमने मत्स्य अवतार धारण किया, कश्यप रूप में मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया, वारा अवतार धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया, प्रहलाद की रक्षा हेतु नृसिंह अवतार धारण करके हिरण्यकशिपु का संहार किया। हे राघवेंद्र, शेष अवतार लक्ष्मण के हाथों रावण पुत्र मेघनाद और तुम्हारे हाथों लंकापति रावण की मृत्यु निश्चित है।